आज आप दबा देंगे, आज आप रोक लेंगे, आज हमारी गाड़ी को रोक लेंगे, हम पैदल भी चलेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं कि आप हमें रोक नहीं सकते, हम जाएंगे। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने गाड़ी से उतर करके किलोमीटर का रास्ता तय किया और दलित बच्चों से जाकर के मिला। आप हमारे जज्बा को कभी भी नहीं रोक सकते। और आप बात कर रहे हैं दलितों की, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये पुरुष जो है, यही भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो सपना है ना, यही जो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो विश्व गुरु बनाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोहतास जिला में आ रहे हैं 30 तारीख को। मुझे भी खुशी है, रोहतास जिला के लोगों को भी खुशी है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको भी जवाब देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि बगल का जो डालमिया नगर है, मैं सदन में भी उठा चुका हूं, यहां पर रेलवे कारखाना का जो इंजन था वो पास हुआ था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि इसका उद्घाटन हम करेंगे। जब रोहतास में आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो ये मेरा सवाल होगा, उनसे पूछिए। आपने ये भी देखा था कि मधुबनी के धरती पर उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया था, उन्होंने इंग्लिश बोला था। बिहार वासी हम सब लोग बड़ी खुश थे, खुशी हुआ। आपने देखा था कि जंग हुआ, वहां उन शहीदों से जो हमारे 26 निर्दोष को मारा गया था, उनसे न मिलकर के बिहार में सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने इंग्लिश भी बोला था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ इंग्लिश की जो दशा है बड़ी खराब है। मेरा निवेदन उनसे पूछिए, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि हम भी मतलब अब बिहार का मतलब मेरा बोझ हो गया, तो उनसे पूछिए, माननीय नीतीश जी से पूछिए। और पिछला बार देख लीजिए ना 2020 में क्या हुआ था, यही आदरणीय हमारे जो चिराग पासवान जी यही तो अकेले लड़े थे और उन्होंने हर मंच से नीतीश जी का विरोध किया था। तो हम नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी वो उनके साथ खड़े होंगे। इसी बात पर खड़े होंगे कि वो उनको चेहरा बनाया जाए बिहार में। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं बता दूं कि बिहार में देख सकते हैं किस तरह से सियासत का जंग जारी है। और मैं बता दूं कि बीते दिनों पटना और दरभंगा कार्यक्रम करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, जहां दलित छात्रावास में दरभंगा राहुल गांधी दलित छात्रों से मिलने के लिए जा रहे थे। मगर वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर की जो प्रशासन है उनको रोक देती है और इसको लेकर काफी सियासत होता है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हैं। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज कुमार जी हैं। मनोज कुमार जी, क्या कहिएगा जिस तरह से बिहार में जो सियासत का जंग है जारी हो चुका है और 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का बिहार आगमन हो रहा है और शाहाबाद के विक्रमगंज में वो आ रहे हैं और बिहार को और विक्रमगंज खासतौर पे शाहाबाद को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कितनों बार आ जाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार बिहार का लोग जो है ना मन बना चुका है। आप लिख लीजिए, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार लाइए स्टैम्प पेपर में लिख देता हूं कि इस बार बिहार में महापरिवर्तन होगा। बिहार का बेरोजगार जो बच्चे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर वो ये जो सरकार है, एनडीए सरकार जो है पूरा देश में और बिहार में फेल है। शिक्षा की हालात खराब है, स्वास्थ्य का हालात खराब है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोहतास जिला में आ रहे हैं 30 तारीख को। मुझे भी खुशी है, रोहतास जिला के लोगों को भी खुशी है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको भी जवाब देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि बगल का जो डालमिया नगर है, मैं सदन में भी उठा चुका हूं, यहां पर रेलवे कारखाना का जो इंजन था वो पास हुआ था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि इसका उद्घाटन हम करेंगे। जब रोहतास में आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो ये मेरा सवाल होगा, उनसे पूछिए। आपने ये भी देखा था कि मधुबनी के धरती पर उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया था, उन्होंने इंग्लिश बोला था। बिहार वासी हम सब लोग बड़ी खुश थे, खुशी हुआ। आपने देखा था कि जंग हुआ, वहां उन शहीदों से जो हमारे 26 निर्दोष को मारा गया था, उनसे न मिलकर के बिहार में सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने इंग्लिश भी बोला था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ इंग्लिश की जो दशा है बड़ी खराब है। मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ 11 क्लास से इंग्लिश शुरू होता है, 10 क्लास तक जो इंग्लिश है कंपलसरी नहीं है, उसको कराया जाए, तभी जाके आपका इंग्लिश बोलना सफल होगा। आप इंग्लिश बोलिए और हम समझे ही नहीं, उसका क्या अर्थ रहेगा। तो मेरा कहना है कि आप एक बार नहीं 1000 बार आइए। बिहार का जनता इस बार मूड बना लिया है,
महागठबंधन का इस बार सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और भारी बहुमत से बनेगा। मैं आपको लिख के देता हूं। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं और देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से जो सियासत है तेज हो चुका है और साफ तौर पे वहीं पे जो एनडीए की खेमा है लगातार ये कह रही है कि बिहार में 2025 में फिर से एक बार नीतीश कुमार ही आने वाले हैं। और जिस तरह से आपने बीते दिनों देखे होंगे कि आपके जो नेता हैं राहुल गांधी आए थे बिहार दौरा पे और दरभंगा छात्रावास में जो दलित छात्रावास है वहां पर मिलने गए थे, लेकिन उनको वहां प्रशासन रोक दिया था। लेकिन कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब चुनाव आता है तभी इनको दलित याद आते हैं। देखिए सुनिए, हम लोग को दलित तभी नहीं याद आते हैं, पहले भी राहुल गांधी जी के दिल में दलित है, आज भी हैं और रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पूरे बिहार में हम लोग थे, उस दिन हम भी समस्तीपुर में थे। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ये तय किया, हम लोगों से खुद उन्होंने कहा था, आदेश दिया था कि मैं किसी अंबेडकर छात्रावास में जाना चाहता हूं और वहां के जो दलित बच्चे हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं, उनके दुख तकलीफ को मैं जानना चाहता हूं। लेकिन आपने देखा था, आप सभी लोगों ने देखा था, पूरा भारत के लोगों ने देखा था, ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ था कि विपक्ष के हमारे नेता को रोका गया दलितों से मिलने के लिए, दलित छात्राओं से मिलने के लिए, छात्रों से मिलने के लिए रोका गया, रोका ही नहीं गया। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, हमारे आवाजों को आप कब तक बंद करिएगा? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आज आप दबा देंगे, आज आप रोक लेंगे, आज हमारी गाड़ी को रोक लेंगे, हम पैदल भी चलेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं कि आप हमें रोक नहीं सकते, हम जाएंगे। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने गाड़ी से उतर करके किलोमीटर का रास्ता तय किया और दलित बच्चों से जाकर के मिला। आप हमारे जज्बा को कभी भी नहीं रोक सकते। और आप बात कर रहे हैं दलितों की, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये पुरुष जो है, यही भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो सपना है ना, यही जो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो विश्व गुरु बनाएंगे। आने वाला जो टाइम है वो यही भारत देश के लोग जो हैं वो रास्ता तय करेंगे और आने वाला जो समय होगा वो हम लोगों का समय होगा। बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, महंगाई जो चरम सीमा पर है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, जाति धर्म संप्रदाय पर केवल बात हो रहा है। जनता समझ चुकी है, जनता जवाब 3 से 4 महीना आप वेट करिए, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जी नेता नहीं अभिनेता हैं, हाथ में संविधान लिए नौटंकी करते हैं और कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। नौटंकी उस समय में भी कहे थे, आपको मालूम होगा, हम उसका प्रमाण थे। आपका भाई सासाराम से आप सभी लोगों ने, चूंकि आप मीडिया के बंधु हैं, आप सभी जनता लोगों ने सासाराम के लिए, पार्लियामेंट के जो हमारे लिए भगवान है, उन्होंने मुझे भेजा था, इसका मैं प्रमाण था। जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में ताली ठोक करके कहा था कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिला के मैं रहूंगा, इस भारत में मैं दे के रहूंगा। उस समय में भी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर में क्या क्या टिप्पणी किया गया था, आपने देखा होगा। इस टिप्पणी से हम पर कोई प्रभाव हम लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग आग में तपे हुए लोग हैं, और जब आग में हम लोग तपते हैं ना तो बहुत प्रकार का शस्त्र बनते हैं। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी शस्त्र बन चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई टीका टिप्पणी से हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। टीका टिप्पणी करने वाला, अच्छा ये बताइए, उस समय में भी जाति को लेकर के टीका टिप्पणी हुआ था, लेकिन क्या हुआ? यही सरकार फिर घोषणा किया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, माना कि नहीं माना? तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं, टीका टिप्पणी करने दीजिए, हर एक मुद्दे पर हम घेरेंगे और मनवा के रहेंगे। जैसे जातिगत जनगणना आपको अनाउंस करना पड़ा, अब आप समय बताइए, टाइम बताइए, डेडलाइन बताइए कि कब तक, कब शुरू करेंगे और कब तक खत्म करेंगे। अच्छा, बिहार में महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनडीए के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो महागठबंधन में और खासतौर राजद और कांग्रेस में कुछ सीट बंटवारे को लेकर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप उनसे पूछिए, महागठबंधन एकजुट है? मुझे मालूम था कि यह सवाल आपके पास होगा। ये आप ही नहीं कर रहे हैं, पूरे मीडिया वाले भाई कर रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट नहीं है। कौन सा प्रमाण दें एकजुट करने के लिए, आपको बताइए। हम महागठबंधन का मीटिंग किए जिसमें 6 दल के लोग जो अभी गठबंधन में है, मजबूती से हम लोग पटना में इकट्ठा थे। मैं कैंपेन की कमेटी का खुद सदस्य हूं, वो महागठबंधन का बना हुआ है, मैन्युफेस्टो कमेटी का सदस्य। कल भी हमने कैमूर में पूरे महागठबंधन के 6 दल के हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे। हम लोग मतलब लगभग सब कार्यकर्ता सभी प्रखंड से आए थे, पंचायत से आए थे, हम लोग बैठे हुए थे, बड़ा मीटिंग हुआ। हम तो जिला स्तर पर करें, उनसे पूछिए। ये जो एक हनुमान है ना, बिहार में एक हनुमान है, प्रभु श्री राम जी उनको आदेश देके भेजे हैं कि जाओ और जा करके ये कहो कि इस बार, उन्होंने कहा, भी आपने देखा होगा कि अब हमारे पिताजी जो हैं बहुत दिन तक केंद्र में राज किए हैं, मंत्री रहे, अब हमारा दिल जो है बिहार के लिए है। अब वो खुद आगे, उनसे पूछिए, उनका प्रभु श्री राम जी उनको आदेश दे करके भेज दिए हैं कि जाके नाम खोल दीजिए।
आपने देखा ही होगा चिराग पासवान जी को, आपने नाम खोलना है, इसमें कौन मार बहुत मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं भाई, ये तो आप सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा, उन्होंने जो कहा वो भी आपने सुना होगा, तो उनसे जाके पूछिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उनसे पूछिए, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि हम भी मतलब अब बिहार का मतलब मेरा बोझ हो गया, तो उनसे पूछिए, माननीय नीतीश जी से पूछिए। और पिछला बार देख लीजिए ना 2020 में क्या हुआ था, यही आदरणीय हमारे जो चिराग पासवान जी यही तो अकेले लड़े थे और उन्होंने हर मंच से नीतीश जी का विरोध किया था। तो हम नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी वो उनके साथ खड़े होंगे, इसी बात पर खड़े होंगे कि वो उनको चेहरा बनाया जाए बिहार में। कांग्रेस का भी तो चर्चा चल रहा है कि कहीं ना पिछले बार से अगर सीट कम दिया जाता है तो बिहार में हम लोग अकेले 242 सीट पे लड़ सकते हैं। हम भी कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम 243 सीट पर हम लोग की तैयारी चल रही है, और ये आप अपने मन से निकाल दीजिए, 2-4 सीट आगे पीछे बढ़ना हो, कम होना हो, 2-4 कदम आगे पीछे होना हो, हमारा जो अलायंस है सबसे पुराना अलायंस है, पुराना गठबंधन है, ये गठबंधन जो है एकजुट गठबंधन है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये अटूट है, और इस बार यही गठबंधन धमाल मचाएगा। 1-2 कदम पीछे आगे होना होगा, परिवार में होते रहता है, लेकिन हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक साथ मिलकर चलेंगे। जैसे कि भी आपने सुना सासाराम लोकसभा सांसद मनोज कुमार जी से, साफ तौर पे इन्होंने कहा एक बार कि प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इस बार जनता ने मूड बना लिया है, इस बार यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनने नहीं जा रही है, और इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरगर्मियां तेज है, इस बार विकास के नाम पर 2025 में लोग वोट करेंगे और यहाँ पर डबल महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।